जय शनिदेव भैया जी। जय शनिदेव पुत्री। आज एक बार फिर हम शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट चैनल यूट्यूब चैनल से आपको अध्यात्म से जोड़ने के लिए वापस आए हैं। आज एक बार फिर मनु भैया जी हमारे साथ हैं, नए सवालों के साथ, नए जवाबों के साथ, और फिर से हम आपको अपनी संस्कृति सनातन से जोड़ने के लिए वापस आए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। जय शनिदेव। और मनु भैया जी से आपके सवाल और फिर उनके जवाब से रूबरू होंगे। मनु भैया जी उन सवालों के जवाब देंगे। आप शुरू करते हैं। पहला जवाब आप पूछिएगा पुत्री। जय शनिदेव भैया जी। जय शनिदेव। आज भैया जी, आज पहला सवाल हम शुरू करते हैं ध्यान और साधना का। ध्यान और साधना क्या अलग अलग चीजें हैं या एक ही हैं? और क्या साधना है और क्या ध्यान है, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, साधना साधन है जी। और साधन क्या होता है कि अपने शरीर को साधने के लिए साध लेना। क्योंकि हम जब कोई भी साधन करते हैं, जैसे हम उसके अनुकूल अपने अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, तो हम जब साधना करते हैं तो उसमें अपने इष्ट के अनुकूल हम अपने आप को ढाल लेते हैं। यहाँ तक कि हम अंगों में न्यास भी इसलिए करते हैं ताकि हमारा इष्ट हमें पूर्ण रूप से अंतर में हमारे आ जाए और हम अपने आप को अपना ही इष्ट समझे। क्योंकि जप का महत्व भी तभी होता है कि जब हम कई करोड़ जप कर चुके होते हैं, तो जैसे भगवान शंकर भी कहते हैं माता पार्वती को, कोई इस मंत्र का अगर 10 करोड़ जप करता है तो साक्षात भैरव स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार से हम जब भी जाप करते हैं तो हम उस देवता का स्वरूप हो जाते हैं। अब जब हम कोई साधन अपनाते हैं किसी देवता की या इष्ट की प्राप्ति के लिए, तो हम उसके अनुकूल ही कार्य करते हैं। जैसे काली माता को जो जो भोग दिए जाते हैं हम उनके अनुकूल अनुरूप रखते हैं। शनिदेव महाराज को जो जो भोग दिए जाते हैं, जैसे जैसे उनका जप किया जाता है हम उनके अनुकूल अनुरूप करते हैं। और हम केवल अगर ध्यान की प्रक्रिया में जाना चाहते हैं तो उसके अनुकूल अनुरूप ही हम अपना साधन करते हैं। तो उस साधन में पुष्टता होना, उस साधन का दिन रात उन्नति करना, उसका आगे बढ़ना, ये हमारी साधना होती है। और जब हम किसी साध्य की प्राप्ति के लिए चलते हैं तो हम दिन प्रतिदिन अपनी साधना को बढ़ाते जाते हैं। हम रोज वैसा ही कार्य करते जाते हैं और प्रत्येक कार्य में एक अभ्यास होता है। हम पुत्री, अगर आपके जो वस्त्र हैं इन्हीं की पैकिंग करते हैं, तो हम आज जो पैकिंग कर रहे हैं 30 दिन बाद जब उसकी पैकेजिंग करेंगे तो हमारी पैकेजिंग में हाथों के चलने में ही अंतर आ जाता है। हमारी इंद्रियां इस तरह काम करने लगती है कि हम उसमें ढल जाते हैं। इंद्रियों में जो श्रेष्ठ है मन और बुद्धि, जब हम इष्ट के साधन के लिए चलते हैं तब वो उसके अनुरूप ढलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी मति में वही तत्व आ जाते हैं जो, जैसे मान लिया हम शनिदेव की भक्ति करते हैं तो शनिदेव धीर है, गंभीर है, कहीं हम धीर गंभीर हो जाते हैं। एक सजग एरिया है जहां पे हम जाके धीर गंभीर हो जाते हैं इसकी साधना में। और हमारा महत्व क्या रह जाता है कि लोगों को डांट डपट के सही मार्ग पे लेके आना, और न्याय मूर्ति का साधन रह जाता है कि हाँ नहीं, हम न्याय करें हर एक के साथ। अब मान लिया कोई प्रेतादिक से या दुष्ट आत्मा से प्रेरित व्यक्ति हमारे पास आता है, तो हम उस व्यक्ति का उद्धार नहीं करते हैं। हम उस दुष्ट आत्मा के लिए प्रेरित हैं कि जो दुष्ट चरित्र होकर जिसका पतन हुआ और वो दुष्ट रूप में हमारे सामने समक्ष में आज जो है उसको एक नई योनि मिली है। वो देव योनि को ग्रहण नहीं कर पाया, उसका साधन अच्छा नहीं था, उसका साध्य अच्छा नहीं था। साध्य तो अच्छा था, साधन अच्छा नहीं था, या साध्य का चुनाव अच्छा नहीं था, तब वो गिर गया। आज हम उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, हम अपने अनुरूप कार्य कर रहे हैं। और हमारा जो अनुरूप है वो हमारे साध्य का है, हम उसको लेके चल रहे हैं। और साध्य चाहता है कि उसकी भी उन्नति हो जो गिरा हुआ है, जिसका पतन है। क्योंकि जिसमें वो दुष्ट आत्मा आई है उसका पतन हो सकता है अभी नहीं हुआ हो। क्योंकि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो शैतान या राक्षस उस यज्ञ को तोड़ देते थे, अग्नि को फेंक देते थे, उसमें लाते मारते थे, तलवार से ऋषि मुनि को परेशान करते थे, उनके वस्त्र काटे फिटे कर देते थे, उनके अंगहीन कर देते थे। तो ये सब पहले से ही होता आ रहा है। हमें बस साधना है अपने आप को, और वो साधना ही हमारा साधन है। और उसको हम जब निरंतर करते हैं तो हमारी साधना बन जाती है और इष्ट हमारे सामने समक्ष आके प्रस्तुत हो जाता है। तब अब बात रही ध्यान की। ध्यान अलग बिंदु है। ध्यान साधना का एक सूक्ष्म अंग है, क्योंकि हम ध्यान के लिए भी खुद को साधते हैं। ध्यान में हम लोग अंतर्मुखी होते हैं, जबकि हम सब जब इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो हम सब बाह्य होते हैं। जब हम बाह्य होते हैं हमारी सारी दृष्टियां बाह्य की ओर लक्षित होती हैं। हमारा लक्ष्य भी बाह्य होता है। जब हम उसको अंतर्मुखी करते हैं
तो इसके लिए हमें प्रेरणा चाहिए होती है, क्योंकि मन विषादों से भरा है, बड़े कल्मश से मन भरा हुआ है, और मन की जो उत्पत्ति है वो कुपित वायु उसका संचालन करने लगती है, और कलंकित वायु जो है वो उस मन को निश्चल यानी कि स्थिर नहीं होने देती, तो वो अस्थिर हो जाता है, और उसकी अस्थिरता जो है वो हमें गिरा देती है। तो इसलिए ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब बहुत गहन बातें हैं, इन पे चलना साधन है और वही हमारी साधना है। जय शनिदेव। जय शनिदेव।